तो उसे हम जो भी ब्लॉक्स है जो हम अब तक कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, वो सब ब्लॉक्स हम कैरी कर रहे हैं। अभी भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारी दिक्कतें आ रही है। तो ये खास करके ये जो नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो मास्टर जो बताए हैं कि अलग अलग विधियां हैं जो लोग फॉलो करते हैं ध्यान के द्वारा, और अपने बहुत सारे ब्लॉक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि आज आपका जो मन में हमेशा एक लगातार आपके मन में जो भी डर रहता है, जजमेंट्स रहता है, और आप इधर उधर, आपके मन इधर उधर भटकता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और हमें ध्यान कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि अभी भी हम ध्यान में ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत थॉट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि ये एक बहुत दिव्य फील्ड है, जो एक दिव्य ग्राउंड, या हमारे बारे में उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली दिया है कि यहाँ पर सब कुछ क्लैरिटी है, करुणा है। लेकिन हम, और हमारा पर्पस भी बहुत क्लियर है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और बार बार हमारे डिस्ट्रैक्शंस, और हम पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंस में रहते ही नहीं है। तो इसके वजह से वे कहते हैं कि हमें इस स्थिति से हमें बाहर निकलना है। तो ये कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो बहुत एक अवेकन स्थिति है, लेकिन हम उस अवेकन स्थिति को पहचानते नहीं है। और हमारे भीतर में एक हायर सेल्फ है, हमारा जो मदर सेल्फ है। जैसे हमें थर्ड आई है, वैसे हमें एक फोर्थ आई भी होता है, उसे फोर्थ माइंड भी कहते हैं। तो पहले पत्री जी कहते थे कि जैसे जैसे रावण और उनके जो बहुत सारे असुर थे, उनको सब लोग ने, सभी को उन्होंने भगवान शिव को पाए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कठोर साधना की है। वो उनको पाए हैं, लेकिन उन लोग ने आगे का साधना नहीं किए, जिसमें उनको ज्ञान नहीं पाए हैं। वो ज्ञान उनको वहीं पर रह गया है। और एक्चुअली वो ज्ञान नेत्र ही हमारा फोर्थ माइंड है, या फोर्थ आई, ऐसे यहाँ पर भी कहा है, और पत्री जी भी कहते हैं। और वो हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है, लेकिन जब तक हमें हमें बहुत सारे विजन्स आते हैं, बहुत सारा मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम उसको हम उस विजन्स को हम परखते नहीं है कि ये क्यों आया है यहाँ पर, क्या इस मैसेज का क्या मतलब है। हम बहुत लोग यूं ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ध्यान आज हम करवाएंगे, लेकिन वो जो ब्लॉक्स है, इसके वजह से हम पूरी तरह से उस ज्ञान नेत्र की तरफ हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि द फोर्थ माइंड हमारी चेतना है, और अगर हम उसको उपयोग नहीं करें तो वो वेस्ट है, क्योंकि ये जो हमारा फोर्थ माइंड है वो पूरे हमारे में पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। और हमारे हमें इस फोर्थ आई के वजह से हम जागृत अवस्था में आते हैं, और आ सकते भी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अलग अलग स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस है, जो स्पिरिचुअल मार्ग है, इसमें उन्होंने शामंस के बारे में बताया। जो शामंस, हम जानते हैं कि वो डीप फॉरेस्ट में उनके उनकी योजनाएं अलग रहते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो डीप फॉरेस्ट में प्रकृति के साथ वे ध्यान करते हैं। और उनके अलग अलग ड्रम्स रहते हैं, साउंड्स रहते हैं, म्यूजिक होता है। तो वो लोग अलग अलग उनके शब्द होते हैं, वो लाइट लैंग्वेज, उससे वो लोग उस स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो शामन्स है वो एक्चुअली अपने हायर सेल्फ के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि वो एक दृष्टा है। वो हमेशा पूरे विदाउट ईगो
उसमें कोई अहम नहीं होता है, कि जो भी उनको दिखाई देता है उसे वे लोग बहुत डीपली स्टडी करते हैं। तो उनकी जर्नी बहुत अद्भुत होती है, और वो हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, क्लैरिटी से रहते हैं। और मैंने अभी जो कहा है कि उस स्थिति को पाने के लिए वे लोग अलग अलग साधन यूज करते हैं, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ड्रम्स, उनका रिदम ही अलग होता है। तो वे लोग इस तरह से अपने भीतर में जो नॉलेज है उसे पाने के बाद उसको स्टडी करते हैं और अपने बारे में जानने की कोशिश करते हो और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सेकंड ये है कि क्वांटम क्वांटम फिजिक्स, जो हम अभी ज्यादा से ज्यादा क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो वे लोग एकदम स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को भी परखते हैं। तो उनका जो योजनाएं हैं कि वे लोग ऑब्जर्वर ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जर्व करने की वे लोग कोशिश करते हैं। और जब भी वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए पूरे अवेयरनेस के साथ, जागरूक अवस्था के साथ, वहां पर उनमें कोई डर नहीं रहता है या कोई अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं। वो हमेशा एक शांत स्थिति में रहते हुए अपना जो भी उनको जो ज्ञान आता है उसे वे लोग उस तरह से स्टडी करते हैं। तो वे लोग कभी भी बायस नहीं रहते हैं, किसी में फेवरेटिज्म नहीं होता है, कि जो आ रहा है उसे पूरी तरह से परखते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम जो फिजिक्स को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वे लोग इस तरह का मेथड्स यूज करते हैं कि बहुत माइन्यूटली वे लोग विदाउट एनी अटैचमेंट्स हर एक मैसेजेस को परखते हैं। तीसरे ये है कि फिलोसॉफिकल व्यू, जो फिलोसोफर्स रहते हैं वे हमेशा एकदम ग्राउंडेड रहते हैं। और उनका जो थॉट है वो हर थॉट को आइडेंटिफाई करता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट आए, वो बार बार आ रहा है, तो उस थॉट के उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये कहाँ से आ रहा है, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंटली, कोई डिस्टरबेंस नहीं, पूरे अपने आप से कनेक्ट होके, बहुत लोग अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन उनके लिए क्या है वो आइडेंटिफाई करके वो अपने पूरे ग्राउंडेड से उनको वो ज्ञान पाते हैं। तो शामन्स है, क्वांटम फिजिक्स है, और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू फिलोसोफर्स भी इस तरह से अपने बारे में जानते हैं। फोर्थ वन इज इनर चाइल्ड ट्रॉमास। जो इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, बहुत लोगों को इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, और मैंने ये सेशन आगे भी लिए थे मधु के सेशन में। तो बहुत लोगों ने अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा से बाहर आए हैं, और उनको कभी बचपन में उनका जो उनका पास था वो पूरी तरह से सरफेस पे आके वो बहुत दुखी होके उस जो ट्रॉमा से वे बाहर आ गए। तो यहाँ पर जो इनर चाइल्ड है ये अपने सेल्फ के बारे में है, अपने स्वयं के बारे में है, और उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं अपने आप को, उस ट्रॉमा से जो भी दुख है उसे हम अपने आप को बाहर लाना चाहिए। तो ये पर ज्यादा से ज्यादा वहां पर यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि इंटरनल फैमिली सिस्टम्स में ज्यादातर पाया गया है। और यहाँ पर हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारे लिए, हमारे स्वयं के लिए हम उनको पुकारते हुए पूरे करुणा के साथ और क्लैरिटी के साथ हम उस ट्रॉमा से हम बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पर वे इस तरह के एक चार बताए गए हैं। तो हम अभी ध्यान में उतरने के बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर हम स्टकअप है और हम कैसे इसमें से बाहर आना चाहिए।
तो हम सब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। म्यूजिक लगाना है या बिना म्यूजिक के? मैं लगाऊं। ओके ओके ओके, वेल वेल, हम्म। फोकस दिया। थोड़ी देर हम साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद में म्यूजिक लगाऊं। जी। तो हमारे सभी गुरुओं को नमन करते हुए और हमारे जन्मों जन्मों का ज्ञान हमारे हाई सेल्फ, इस धरती माँ को, हमारे यूनिवर्सल मास्टर्स को, आज हम बहुत सारे ट्रॉमा से जो कुछ भी दबाया गया है उसे हम सरफेस में लाके अपने आप को हील करेंगे। ये अपने आप स्वयं ही करना चाहिए और अपने आगे बढ़ने की ये एक मेडिटेशन एक मास्टर ने दिया है। तो हम सब आनापानासति ध्यान में बैठेंगे। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लीजिए। कोई सोच विचार नहीं मास्टर्स। हम हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हुए हमारे हायर सेल्फ हमारे हर श्वास में होते हैं। आज हमारे हायर सेल्फ के द्वारा हायर सेल्फ हमारे लिए परमात्मा की स्थिति है। पूरी तरह से हम इस ऊर्जा कण कण में प्रवेश हो रही है। कोई डाउट नहीं, कोई डर नहीं, कोई जजमेंट्स नहीं है। धीरे धीरे मास्टर्स आप में जो भी नेगेटिव विचार या जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, अभी भी उस बर्डन को आप लेके चल रहे हैं। कोई भी राग द्वेष ईर्ष्या आप स्वयं ही उसे देखिए, परखिए। आपने अपने आप को भी कोसे हैं, जज किए हैं, अपने आप को भी आपने रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं। सब कुछ एक विटनेस की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह देखते रहिए मास्टर्स। आप में और क्या क्या ब्लॉक्स हैं,
जो आज आप उसे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। सभी चिंता से दूर हो जाइए। पूरे शांतता में इस समय, इस स्थिति में मैं कहाँ हूँ? हु एम आई? मेरा रोल क्या है उस समय? आपको क्यों वो प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, चैलेंज महसूस हो रहा है? ऑब्जर्व कीजिए। आपको सिर्फ ऑब्जर्व और विटनेस करना है, उसका आंसर नहीं खोजिए। आंसर धीरे धीरे स्वयं आने लगेंगे। ज्ञान के द्वारा आप में जो डीप अंडरस्टैंडिंग, जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो ज्ञान है, या मास्टर्स, जो भी आपके भीतर में चल रहा है, आपको क्यों डर लग रहा है? आपको कि इतना अशेम्ड क्यों फील हो रहा है? आपके भीतर में कौन से भाग में आपको ज्यादा से ज्यादा दुख है? आप अकेले किए हैं या कोई आपके साथ में भी थे? माय डियर फ्रेंड्स, उस स्थिति को पहचानने के बाद शांत होके उसे अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड और पूरी तरह से आपका प्यार, आपका केयर कि आज तक आपने अपने आप को कितना ट्रॉमा में रखे हैं। अब तो आपको ज्ञान आ गया है, उसे हील कर लीजिए। किसी ने भी आपको कुछ भी किया होगा, कोई एक्सीडेंट्स हुए,
अलग अलग प्रकार के ट्रॉमास, उसे स्वीकार कर लीजिए। उसे ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इस समय दिव्य प्रकाश, लाइट एनर्जी आपके पूरे भीतर में प्रवेश हो चुका है। और आपके हायर सेल्फ पे आपको मदद कर रहे हैं। आप सच्चाई जानने के बाद उसे हील कर लीजिए। आपने उस टाइम में पहुंच के एक्सेस करते हुए आपको पता चल गया है। और पूरे जागृत अवस्था से आप उस दर्द से बाहर आ रहे हैं। आपके हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ ही रहते हैं।
Last 10 minutes, masters. Dear masters, हमेशा हमें ये ख्याल रहना चाहिए कि हमारे हायर सेल्फ सदैव हमारे साथ ही अपने हृदय में हर श्वास में होती है। सिर्फ ध्यान में नहीं, हर समय हमारे हायर सेल्फ को हम महसूस कर सकते हैं। जब कभी कुछ समय में जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें इंट्यूटिवली हमारी हायर सेल्फ हमें गाइडेंस भी देती है। तो सदैव अवेयरनेस में रहते हुए अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहे मास्टर्स। लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स। हमारे सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करें। हमारे माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम। इस आत्मा में परमात्मा ही बसा है, हमारे हायर सेल्फ। और हमारा दिव्य प्रकाश वो सदैव आपके साथ है। जन्मों जन्मों से हम आ रहे जा रहे हैं। ये प्रकाश, ये परमात्मा, हमारे हायर सेल्फ हमारे साथ ही है। मिनरल किंगडम हो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन फॉर्म, आज के इस प्रोसेस में हमारे गुरु ब्रह्म श्री पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, गणपति बप्पा,
धीरे धीरे हम अपने भौतिक में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मैं जो देख रही थी, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। अभी आवाज भी नहीं, मतलब वो जैसे आपकी आवाज वापस आने के लिए आई तो मैं झटके से, मतलब बहुत बुरी तरह से शिवर होके झटके से मेरी आंख दोबारा से खुली। तो मैं अलग अलग, जिसको बोलते हैं ना कि अलग अलग फॉर्म्स देख रही थी स्टार्स की। कोई किस शेप में, कोई किस शेप में, वो आते आते अलग अलग, एक एक करके एक एक करके एक एक करके अलग अलग फॉर्म्स आ रही थी। कहीं कहीं पे कुछ शेप है, कुछ शेप है, वो करते करते फिर हुआ कि ह्यूमन फॉर्म में ही, कहीं पे एक छोटे बच्चे की तरह, कहीं किसी बुजुर्ग की तरह, मतलब इसी समय में इसी चीज के साथ ही। पता नहीं, मैं हमेशा फील करती थी कि जब से अवेयर होना शुरू हुई हूँ मैं थकती भी बहुत ज्यादा, नींद में भी। आज 4-5 जगह का अनुभव हुआ कि यहाँ एट प्रेजेंट भी वो, मैं अलग 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 उसमें, एक 8-9 साल के बच्चे का दिखा, एक बुजुर्ग का दिखा, अलग अलग। तो अलग अलग फॉर्म्स लेके आए हैं ना, ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी आपने अलग अलग फॉर्म्स लिए हैं। और मेरे इंटरप्रेटर, मैं अपने आप को ही देख रही थी कि मैं वहां एक्ट कर रही हूँ। मैं ऐसे, किसी जगह रात है, किसी जगह दिन है, बट एट प्रेजेंट उसमें जैसे बोलते हैं ना मल्टीपल बॉडीज का हम्म। अनुभव। और उसी के साथ जैसे नक्षत्र की पिक्चर्स होती हैं वैसे नहीं थी, शेप्स अलग शेप्स थी। बहुत बहुत पहले वो ही पॉपअप हुए कि कितने सारे, 4-5 वो पॉपअप हुए, और 4-5 तरह के, 3-4 तो मुझे क्लियर दिख रहे थे कि जैसे एक बच्चे का, वो कुछ मांग रहा है, मतलब वो जहां जहां एक्ट कर रहे थे मेरे बॉडी के, जो जिसको बोलते हैं ना अदर, वो भी हम्म। सारा दिख रहा था। लेकिन इतनी, और जैसे आपने कहा कि अभी आखिरी 10 मिनट, मुझे लगता है कि शायद रिकॉर्डिंग मेरा इतना जबरदस्त ट्रेम्बल होके फिर वो जंप मार के वापस आया और मेरी बॉडी शेक हो गई थी। तो पेन का मीन्स जो वो सब है कि, डायमेंशंस में एस्ट्रल ट्रैवल हो गया है आपको। वो सब डायमेंशंस मीन्स आप मल्टी डायमेंशनल है, कि आप कितने डायमेंशन से आए हैं। और मतलब सबसे ज्यादा मैं यही बोलती थी सबको कि मैं इतनी थकती हूँ, इतनी, फिर भी अलर्ट भी रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, फिर भी फील होता था। और ड्रीम्स में भी वही कनेक्ट होता है कि अलग अलग जगह के कोई कोई काम जहां जहां छुट्टे हैं, कई बार तो वो जुड़ते रहते हैं कि पिछले ड्रीम में वहां के इस बॉडी में इस फिगर में ये काम किया था, अभी वो आगे जाके करना है, ये सारी चीजें। लेकिन आज विविडली उस चीज को इसी समय में फील किया, आगे पीछे तो अलग अलग ड्रीम्स में। और हम्म। जो था कि जो अंदर बर्डन या जो चीज के फील होता था, वो कुछ भी नहीं फील हुआ कि किसी से कोई ग्रज या कुछ नहीं। जो जो जैसे कर रहा है वो उनका है, मेरा, मैं बिल्कुल न्यारी हूँ उन चीजों से। मतलब कोई भी डीप हर्ट या वो चीज पहले शुरू शुरू में फील हुआ कि बीइंग ए फीमेल, जो मैंने
शुरू शुरू में जो होता था कि मैं बचपन में झगड़ भी पड़ती थी, लड़कों को मार भी देती थी कि अगर मुझे कोई इस वजह से कोई कहता था कि तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, गाँव में रहते हुए भी। एक हाँ दो को तो मैंने जिसको बोलते हैं वो तालाब होता था ना, पौंड होता, उसमें भी धक्का दे दिया था कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि तू लड़की है, ये नहीं कर सकती। बस वो थोड़ा सा फील हुआ कि गिल्ट फील होती थी कि लड़की की, बट जब जैसे जैसे वो बड़ी पिक्चर दिखने लगी, अलग अलग चीजें पर सब कुछ रिजॉल्व होके एवरीथिंग वाज ओके। वाह, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। मास्टर्स और किसी का एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। बहुत ही, इसको बोलते हैं आज ऑस्पिशियस दिन भी है, बहुत डीप प्रोसेस हुई है। यस संगीता जी। नमस्ते। नमस्ते। मुझे ना जैसे पहले 10 मिनट का जो मेडिटेशन हुआ था, तो यहाँ मेरी थर्ड आई पर और स्वादिष्ठान चक्र पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी, बहुत ज्यादा। और अभी के जो मेडिटेशन में हुई थी, तो मुझे झटके आ रहे थे बहुत ज्यादा, ऐसे 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 करके, फिर कभी ऐसे 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 करके, यही था। और मुझे पूछना ये है कि ये हायर सेल्फ क्या होता है, पूर्ण आत्मा क्या होती है? वो हमेशा हमें से कनेक्टेड होती है। जैसे हम आत्मा कहते हैं, और परमात्मा इट्स इट्स लाइक अ मदर सेल। जैसे हमें फिजिकल माँ होती है, जैसे हमारी आत्मा को भी माँ होती है, दैट इज द हायर सेल। और वे हम ध्यान में आने के बाद दोबारा कनेक्ट होते हैं, बीच में हम सेपरेट हो जाते हैं। हम्म। और जब भी हम ध्यान में आने के बाद जब भी हमें ज्ञान आने लगता है, तो हम कौन से इंट्यूशन से हमें वो सब ज्ञान पा रहे हैं, बिकॉज हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के बाद हमें बहुत सारा ज्ञान, मीन्स हर सिचुएशन को हम बैलेंस करने की हमारे में क्षमता आती है। यू रियलाइज मेनी थिंग्स। पहले वही सिचुएशंस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम्म। ध्यान करते करते हम अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के बाद हमें हमारे हायर सेल्फ हमें गाइड करती है। अगर हम अवेयरनेस में रहेंगे तो हमें उनकी आवाज, उनका जो बातें हमें सुनाई पड़ती है। मुझे ना वाइब्रेशंस तो बहुत फील होती हैं इधर से ना, और स्पाइन में भी, लेकिन मेरे को बातें नहीं सुनाई देती, वाइब्रेशंस तो बहुत फील होती हैं हमेशा ही। धीरे धीरे आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे तो आपको वो भी एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस। मास्टर्स किसी का भी। यस। प्रमोदिनी, बोलना चाहती हो? आत्मवंदन नामा। आत्मवंदन। मुझे ध्यान में बहुत अच्छा मतलब शांति महसूस हो रही थी। जब जब फेयर मतलब बारे में बता रहे थे तो मुझे थोड़ा सा फेयर है अंदर, लेकिन मैं जब मतलब ध्यान कर रही थी, मुझे इस टाइम लग रहा था मेरे तो हेयर सेल्फ मतलब है, तो मैं ध्यान भी कर रही हूँ, ज्ञान भी पा रही हूँ, तो डरना किस बात की है? मैं तो ध्यानी हूँ ना, ज्ञान भी मुझे मिल गया, तो डर किस बात की है? तो मुझे मतलब इससे थोड़ा हल्का महसूस हुआ है। ओके। और मैं जब ध्यान कर रही थी, मेरा एक साइड मतलब जैसे ठंडक है, एक साइड गर्म है, एक साइड हम्म लाइट है, एक साइड डार्क है। हम्म और मुझे मेरा थर्ड आई में कुछ मतलब जैसे स्वीट पेन, गुदगुद हम्म जैसा लग रही अभी भी है। और हम्म मेरा रूट चक्र थोड़ा सा वाइब्रेशन था, अभी भी है। हम्म
बहुत शांति मिल रहा था। मैं तो 1 महीना हो गया, मैं तो ध्यान छोड़ दी, मतलब छोड़ रही थी। आज मैंने शुरू किया, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे ध्यान करना है लगातार, जो भी सिचुएशन आए, टाइम मिले या ना मिले, मुझे ध्यान 1 घंटा अभी से मतलब शुरू करना चाहिए। मतलब 1 महीना हो गया मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा था। मैं बोला ओके। आज चतुर्थी है, और मुझे ना सामने एक कलश दिखाई दे रहा था, मतलब बड़ा सा, हम्म में आम मतलब मैंगो का पत्ता था और नारियल था, और मतलब हम्म मतलब शुरू से लास्ट तक वही दिखाई हम्म दे रहा था, और कोई गणेश कुछ मतलब और कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम्म और एक साइड गर्म है, एक साइड ठंडा है अभी भी, और अभी भी ठंडा ही कुछ कुछ मतलब गुदगुद उससे हो रहा है, जैसे स्वीट पेन है जिसको बोलते हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया सुंदर ध्यान था। बढ़िया थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू बाबा। थैंक थैंक यू। यस यस। मास्टर्स, किसी का भी कुछ शेयरिंग, क्योंकि सबको हैबिट हुई हुई है कि रात के ध्यान के टाइम वो गहरे में चले जाते हैं सब। मास्टर्स, किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग हो, क्वेश्चन ना सही, शेयरिंग तो होती है। हम अगर किसी का भी कुछ, अगर तो ध्यान किया है, आपको कुछ अनुभव हुआ है, तो जैसा भी है आप शेयर करिए। शेखर, कुछ शेयर करना चाहते हो? यस कुलविंदर जी, पूछिए आप। कुलविंदर, पूछो। आत्म बंधन एवरीवन। हाँ जी। अगर मैं पता कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन कर सकते हो, कोई गल नहीं, इस वेले मैं कर नहीं सकती। ओके Sorry। ओके, इट्स ओके, चल पूछो ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਲਰਸ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਲਰ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਿਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ हाँ, मैं ਇਹਦਾ ਕੀ कुछ, मतलब? यस माँ ये बोल रही है, ये लंदन में उनको रहती है। कलर्स कलर्स दिखाई देते हाँ, हैं? कलर्स, ऐसे कलर्स के जो इस दुनिया के नहीं है, उसके नहीं बीच में है। एक आई दिखती है और आई में से आंसू दिखते हैं। एंड इनको इनका 4-5 साल पहले यंग बेटा था जिसकी डेथ हुई है। शी इज इन सीवियर 2.5 साल डिप्रेशन पहले। बिकॉज ऑफ दैट। 2.5 साल पहले, टू एंड हाँ हाफ जी। ईयर। लेकिन हाँ जी। ये कहते हैं कि ऐसे उसमें से मतलब आंख में से आंसू दिखते हैं, एक आई दिखती है। और फर्स्ट टाइम शी सॉ शिवा, क्योंकि ये सिख हम्म फैमिली से, कहते हैं शिव के बारे में मैं इतना जानती नहीं, बट मुझे अभी दिखे हैं वो मेडिटेशन में। अभी ये कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, थोड़ा नेचर से भी जुड़ने लगे। बट ये अभी इनका अनुभव आ रहा है कि इनको एक आई दिखती है, उसमें टीयर्स होते हैं और आसपास कलर्स ऐसे होते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है, मतलब बहुत हाँ विविड जी। कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एंड शिव, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स, तो आप ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स। उस कलर्स के, जब भी आपको कलर्स दिखेंगे तो उस कलर्स में चले जाना, और किसका आंख है, आप प्रश्न डालना चाहिए कि ये किसका आंख है, इस इनमें से आंसू आ रहे हैं, ये किनका आंख है। तो तभी आप पूछते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रश्नों का उत्तर आएंगे। और ऐसा नहीं कि आप सिख कम्युनिटी है, इस जन्म में आप सिख कम्युनिटी है, पिछले जन्मों में आप भगवान शिव से कनेक्टेड होंगे,
तो वो इसके वजह से आप दोबारा ध्यान में आए हैं। तो आप ध्यान में बैठ के उनसे पूछिए कि मुझे अभी क्या करना है, मैं इस रिलीजन में आई हूँ, तो इसको उसमें सभी ग्रंथों में लिखा है, ध्यान के बारे में सभी गुरुओं ने कहा है, तो इसको कैसे हम कनेक्ट करें। आप अभी उनसे एक बात और मैंने बोलनी थी कि अभी अभी जब मैं मेडिटेशन किया, गुरपिंदर मैम ने मेरे को बोला कि ज्वाइन करो, मैंने किया, मैं थोड़ी लेट थी। तभी आज मेरे को ऐसा हुआ कि मैं बाहर बैठकर किया, क्योंकि बच्चे आए हुए थे इधर अंदर घर पे। तो मेरे को छोटे बेबी की आंख दिसी, बड़ी आंख नहीं दिखी आज। पहले एडल्ट की आंख दिखती थी कितने दिनों से, तो आज एक छोटे बेबी की आंख दिखी मेरे को, उसमें भी तो टीयर्स थे। हाँ, तो दोबारा आप ध्यान में बैठ के आप देखिए कि वो किसकी आंख है, आप प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिलते रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू। मास्टर्स, हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि प्रकृति हमें या जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमें कनेक्ट करता रहता है टाइम टू टाइम, है ना। ये मैं अपना क्वेश्चन पूछ रही हूँ, शेयरिंग भी है, और इस दौरान वो भी मेरे घूमा इसी मेडिटेशन में कि एक तो होते हैं ना मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, सब वो होते हैं आपके सब्जेक्टिव होते हैं कि आपको अंदर हो रहे हैं, आप वो बयान करते हो। लेकिन मेरे साथ 3-4 सालों से ये हो रहा है कि प्रकृति में आसपास एनिमल्स, जो मुझे मैसेज आना होता है या जो कुछ आसपास इंसिडेंट होना होता है, वो प्रकृति पहले करने लग जाती है। और बर्ड्स के थ्रू, पहले बुल्स से, कैट्स से होता था जैसे मैंने आपको, लेकिन अभी बर्ड्स से होना शुरू हुआ। अप्रैल में क्या हुआ, मेरे यहाँ वर्कशॉप थी काफी बड़ी, और मेरे घर में जहाँ वो शोर शराबे वाला मोटर का एरिया है, जहाँ वाटर मोटर चलती है पानी की, उसके ऊपर हमिंग बर्ड ने बना लिया। और मैं फ्रेंड्स को भी बोल रही थी, मैंने कहा ये इतनी पगली है, इसको ये नहीं पता लगता कि सारा दिन मोटर चलती है, आवाजें आती हैं, फिर भी इसने उसके ऊपर और वायर के ऊपर बनाया। मतलब बहुत डेंजर सेंसिटिव एरिया में, जब जल्दी करके बर्ड्स इतने सेंसिटिव एरिया में बनाते नहीं, चलो बनाया। लेकिन जैसे सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स घटनाओं का हुआ, वही खेलते खेलते एक बच्चे ने उस पे बॉल मारी, और वो एग था एक, वो गिर के टूट गया, कहानी खत्म। फिर थोड़े दिन 15-20 दिन के बाद से फिर किसी और बर्ड ने, जिसको हम बुलबुल बोलते हैं, जिसके वो रेड होता है पीछे टेल के नीचे रेड हम्म। होता है, उसने मेरे बैकयार्ड के जो गार्डन है वहां सेकंड फ्लोर पे बनाना शुरू किया। आई वॉज हैप्पी कि चलो वहां से ना सही, क्योंकि मुझे ये ऑब्सेशन, मैं पेड़ पौधे रखती इसीलिए हूँ कि बर्ड्स आके वहां पे वो हुए। और 15 साल में पहली बार था कि नेस्ट बना था, अदरवाइज हम्म। कभी नहीं बना था। बुलबुल ने बनाया। उस समय 7 जुलाई के आसपास, जब मैंने ऑब्जर्व किया, जीके सर यहाँ आए हुए थे, बैठे वो पीछे जाके, तो वो उसका एक मतलब वो बैठती थी डेली आके, बर्ड्स बैठती थी, उसने ओपन ही बनाया था बाउल की तरह। वो भी मैं हैरान हो रही थी कि इसने ओपन बना रखा है, यहाँ पे इतनी हवा आती है, बट वो डेली बैठती थी। तो एक दिन मुझे लगा कि नहीं आ रही बर्ड, मैं थोड़ी सी परेशान हुई, मैं लेट गई वहीं पे ना, कॉट लगा के लेट गई। मैंने कहा चलो शांत होके एकचित्त होके लेटती हूँ। लेकिन थोड़ी देर में जैसे नीचे निगाह गई मेरी, वो बेबी डेड हुआ पड़ा था, उसको चींटियां लगी पड़ी थी, वो इसी वजह ओ। से आ नहीं रही थी। उस दिन फिर मैंने मतलब नेचर को थोड़ा सा, मैंने गूगल पे भी सर्च किया नेचर को, फिर मैंने प्रे करना शुरू किया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई वांट टू कनेक्ट विद द नेचर। तो उसी, अदरवाइज एक पक्षी के घोंसले पे कोई दूसरा वो जल्दी करके, उसका जितना वो कैप था, मुझे इंट्यूजर में मैंने उसको थोड़ा सा उसके नीचे से ना रस्सियां करके उसको टाई कर दिया। मैंने कहा ना सी याद तो रहेगी। लेकिन टू माई सरप्राइज दूसरे तीसरे दिन ही जो बिया बर्ड नहीं होता, जिसको वीवर बर्ड बोलते हैं, जिनके वो हम्म। लटकते हैं नीचे, हम्म। जबकि वो तो पेड़ को लटकते हैं, कभी भी वो ऐसी जगह पे नहीं बनाते कि जहां पे वो ऐसे रखा जाए। उस पेयर ने आके वर्क करना शुरू कर दिया। और इस बार मैंने अपने गार्डन में से घास फूस, मन ही कुछ इवेंट्स ऐसी हुई थी, मन ऐसा हो गया था वर्कशॉप के, मतलब सब कुछ क्विट करने को मन कर रहा था,
तो मैंने ना घास भी नहीं निकाली पौधों में से, या बड़े बड़े हो गए थे, तो वो वहीं से घास ले लेके उसको पहले वो चोंच से तोड़ती, मैं मिरर से देखती रहती थी बैठी, वो चोंच से तोड़ती, सूख जाते, जब वहां से फिर उठा उठा के वो उन्होंने वीव करना। मुझे ये था कि लटकेगा, लेकिन वो जो बुलबुल ने पहले बनाया था उसी का बेस बना के उन्होंने जैसे उल्टा मटका नहीं होता, उसका मुंह ऐसे करके बना लिया। और 5-6 दिन उन्होंने बढ़िया किया, उसके बाद फिर साइलेंस। मुझे लगा कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि नेचर किसी तरह भी मेरे यहाँ थ्राइव नहीं हो सकती। फिर मैंने उसके बाद सर्च किया, वो कहते हैं 10 से 12 दिन लगते हैं, वो घर 3-4 बनाते हैं, 10-12 दिन लगते हैं, उसके बाद वो एग का वो होता है। तो परसों अचानक मैं ऐसे ही सोच रही थी, सोचते सोचते 4 बजे मुझे हुआ नहीं, मुझे ऊपर जाना है। मैं जैसे ही ऊपर गई, वो बर्ड आई, वो जैसे ही घोंसले में गई, एक तो बनाया ही उसने वैसे, उनके ऐसे लटकते हैं, उसने उल्टे हुए मटके, इतनी अंदर से आवाजें आई, 3-4 हैं वो। मतलब यूनिवर्स, मतलब मुझे कहीं से ये समझ आ रहा था कि देखो उसने, हमिंग बर्ड ने ऐसी डेंजरस जगह पे, कि हम जैसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, या जो हमें सोच समझ के हर चीज, कैसे उसने, मतलब पहले वाला आया उसने बिना देखे बना लिया, दूसरी आई वो ध्यान करके बनाई तो सही, बट वो वेट नहीं मैनेज कर पाई, इन्होंने बनाया और अंदर वो थ्राइव भी करे। मतलब वो चीज नेचर ऐसे कनेक्ट करती है जब आप पूरी तरह से वो करना शुरू करते हो। बट मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि जिसका वो नेचर में है, कहीं पे भी नहीं होता कि वो एक फिक्स प्लेस में, उनके तो लटक रहे होते हैं, तो ये क्यों उन्होंने ऐसे वाला बनाया कि स्टेबल बनाया। बट मेरे मन की बात थी कि क्या मैं इतनी वो हूँ नेगेटिव, जैसे गिल्ट का, क्या इतनी बुरी हूँ कि मैं, मेरे आसपास नेचर भी नहीं सरवाइव कर पा रही। लेकिन अभी जब 2 दिन से वो सुबह, उनका फिक्स टाइम है जब वो आते हैं घोंसले में, और बच्चों की चहचहाट सुनती हूँ, एंड आई रियली रीगेन माई वो के नहीं, यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहता है कि हाउ प्रोटेक्टिव आई शुड बी। क्योंकि पहले वाले जो उनके थे वो ऐसी प्लेस पे थे कि बिल्कुल जहाँ पे पब्लिक अप्रोच, एक चाइल्ड प्ले हो सकता है, बच्चे ने खेलते खेलते बॉल मारी, तो वो चीज मुझे यूनिवर्स, मतलब अभी ये है कि कैट्स का भी मैंने आपको एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे ऐसे अब मेरे एक्सपीरियंसेस, लोग बोलते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जिसको दूसरा बंदा देख सकता है कि हाँ भाई इतने दिन से इनके घर में बिल्ली आ रही है, या इसके घर में बर्ड्स आए, वो नेस्ट था, तो मेरे साथ अभी ये प्ले होने लग गया है। एक्चुअली आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज इम्पॉसिबल है, तो वो बर्ड आपको बता रही है कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ आप हर काम कर सकते हैं। तो जी। और लाइफ इस तरह से है, कभी डिस्ट्रॉय होता है, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक इसे ये नहीं छोड़े, और आगे भी उन्होंने प्रयत्न किए हैं। तो इस तरह से आपको नेचर वही इंडिकेट कर रहा है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। और आपको कई बार अपने आप को मैं ये नहीं कर पाऊंगी ऐसे कभी भी वो थॉट आता होगा, लेकिन नेचर आपको बता रहे नहीं, इट्स नॉट यस, इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर अप्रैल टू अगस्त 3 महीनों में मुझे वो लेसन दे दिया, जो मैं, मतलब बिल्कुल ड्रेन हो गई थी कि नहीं, कुछ मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन पॉजिटिव। लेकिन इसके बाद से मैं रियली, जो संडे को वो चीज, उनकी आवाजें सुनी, आई वॉज रियली डांसिंग एट दैट टाइम। यू। वाह। और यू आर कमिंग फ्रॉम सो मेनी डायमेंशंस, आप बहुत कुछ भूल गए हैं, इसके लिए आज बहुत सारे डायमेंशंस आपके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए उसे डोंट थिंक दैट आप कोई ऑर्डिनरी है, आपको बहुत सारे इनकारनेशन से बहुत सारा नॉलेज लेके आए हैं। इस सिर्फ आपको वो टैप हो रहा है कि आप देखिए, आप यहाँ से भी है, वहां से भी है। या, थैंक यू, थैंक यू। आपने, मतलब ये भी बहुत अच्छा था कि मैं अगर अपनी बुद्धि लगाती कि वहाँ आज मेडिटेशन करानी है, लेकिन आपने सामने से मुझे बोला कि ये वाला होना चाहिए,
क्योंकि मुझे बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी क्लैरिटी, ये जो सब हो रहा था, लेकिन आज बहुत 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 थैंक यू कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी सामने से कि मैं आज आपको ये प्रोसेस करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह थैंक यू, साथ बनाए रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।